नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। काष्ठ कला को लेकर कई देशों में सहारनपुर की पहचान है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अब धीरे धीरे सहारनपुर नर्सरी हब भी बनता जा रहा है। और जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हुआ हूं ये चिलकाना क्षेत्र है और यहाँ इस क्षेत्र में काफ़ी नर्सरियाँ हैं। और तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं ये लंबे समय से नर्सरी का काम कर रहे हैं। पहले ये पारंपरिक खेती कर रहे थे। हम इनके पास में पहुंचे हैं और इनसे सवाल करेंगे कि आखिर पारंपरिक खेती छोड़कर ये जो नर्सरी का काम इन्होंने शुरू किया है इसके पीछे कारण क्या है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद खालिद। अच्छा मोहम्मद खालिद जी, ये लोकेशन क्या है, ये जगह कौन सी है? ये गांव बुड्ढा खेड़ा, चिलकाना रोड, सहारनपुर। अच्छा, तो ये नर्सरी का काम आप कब से कर रहे हैं? 25-30 साल से। पहले हम यही पारंपरिक खेती करते थे, गेहूं की, धान की, गन्ने की। इसमें लागत से भी कम वसूल होता था पहले। अब ये अच्छी आमदनी है, अच्छा एक रोज़गार है। ख़ास बात यह है एक इस धरती को भी हम हरा भरा कर रहे हैं। इससे हमें ऑक्सीजन, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन भी मिलती है। अभी पिछले कुछ टाइम गर्मी बहुत हुई तो टेम्परेचर भी बहुत गर्म रहता है। टेम्परेचर को भी कुछ राहत मिलेगी ज़्यादा पौधे लगने से। लाखों की तादाद में हम पौधे बनाते हैं और अपना हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, राजस्थान है, दिल्ली है, यूपी है, काफ़ी जगह यहाँ से पौधे सप्लाई करते हैं। अच्छा, चलते रहिए, आप चलते चलते बात करेंगे। आप जो है ये जो ज़मीन कितनी है जिस ज़मीन में आप ये नर्सरी का काम कर रहे हैं? 20-25 बीघे ज़मीन है ये, जिसमें हम नर्सरी का काम करते हैं। पहले हम खेती करते थे पुरखों से, किसान है पहले से ही, पर उसमें कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था, ना कुछ इनकम थी। बोया 10 धड़ी हुआ 5 धड़ी। कभी पानी कम होने की वजह से फसल मर गई, कभी पानी गलत टाइम बरसने की वजह से फसल मर गई। तो उसमें बहुत समस्या किसान के साथ थी। अब हम ये नर्सरी का बिजनेस करते हैं पेड़ पौधों का। इससे रोजगार भी, साथ में कुछ लोग हैं गरीब जो गांव के हैं उन्हें भी रोजगार मिलता है, हमें भी रोजगार मिलता है इससे। और आमदनी की यदि मैं बात करूं, जब आप पारंपरिक खेती कर रहे थे तो उस समय आपको ज़्यादा कुछ बच रहा था, या अब ये नर्सरी जो आप लगा रखी है, नर्सरी का काम आप कर रहे हैं, इनसे आमदनी ज़्यादा है? पारंपरिक खेती में तो कुछ नहीं, और नुकसान कभी कभी किसी फसल में नुकसान भी हो जाता, किसी में थोड़ा बहुत बच गया, बस बच्चों का गेल गुजारा हो गया, ऐसा चल रहा था। पर इसमें तो खैर इनकम भी है। चलो भाई, बहुत घर रखने को नहीं है तो कमी भी नहीं है, जितने की ज़रूरत हो ऊपर वाला दे ही दे। ये ठीक है, बड़ा अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा काम है ये। और ख़ास बात यह है इससे बहुत खुशी होती है दिल को, क्योंकि हम इस धरती को हरा भरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार कह रहे हैं कि भैया पेड़ लगाइए, तो अब तो आपकी जो है बिक्री और ज़्यादा हो रही होगी। हाँ जी 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 जी, बहुत सहयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत सहयोग कर रहे हैं इसमें। हम भी ज़्यादातर सरकारी डिपार्टमेंट को ही सप्लाई देते हैं, वन विभाग को, हॉर्टिकल्चर को, ज़्यादातर इन्हीं लोगों को सप्लाई देते हैं हम सरकारी। अच्छा, आपकी इस नर्सरी में यदि मैं बात करूं तो कितने किस्म के यहाँ पर पेड़ हैं? ये हजारों किस्म के पेड़ पौधे हैं मेरी नर्सरी में। मेरी नर्सरी एक अलग से है, जो पौधा किसी के यहाँ नहीं मिलता वो मेरे यहाँ मिलता है। मुझे शौक़ है इसका बहुत, नई नई प्रजातियाँ लाने का, नए नए पौधे लाने का, हर चीज़ का बहुत शौक़ है मुझे इसका काम का। आप उन नई प्रजातियों के नाम बताइए जो आपके यहाँ इस नर्सरी में तो हैं लेकिन अन्य नर्सरियों में नहीं हैं। बहुत सी प्रजातियां हैं। हर्बल में मेरे पास में बहुत सी जड़ी बूटियाँ भी रहती हैं, जैसे सर्फगंधा है, अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, सतावर है, और आपका एलोवेरा है, और इसके इंसुलिन है। काफ़ी जड़ी बूटियाँ तो मेरे पास में सैकड़ों से ज़्यादा हर्ब की हैं। उसके बाद में फ्रूट की बहुत वैरायटी, आली हुई वैरायटी मेरे पास में फ्रूट की मिलती है। और कुछ रेयर वैरायटियाँ भी हैं, जैसे ड्रैगन फ्रूट है, एवोकाडो है,
आपका लौंगान है, जबोटिका है, मैंगोस्टीन है, वाटर एप्पल है। अच्छी अच्छी नई वैरायटियाँ भी मेरे पास में बहुत अवेलेबल है। चलिए थोड़ा सा आप उधर चलिए, जो है यहाँ पर ये जो आपने पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए हुए हैं इनके बारे में जानकारी लेंगे। ये तो नीम है। ये नीम का पौधा है। अच्छा ऑक्सीजन देने में सबसे ज़्यादा है ये। अच्छा अच्छा। पीपल, नीम और बरगद, ये त्रिवेणी के पौधे हाँ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देते हैं। अच्छा अच्छा। और ये बराबर में? हाँ, ये तो चांदनी है, पर ये जो पौधा है ये बहुत अच्छा पौधा है। इसकी तो छांव भी फ़ायदा दे, इसकी हवा भी फ़ायदा देगी, इसकी पत्ती भी फ़ायदा देगी, फूल भी, हर चीज़ इसकी मेडिसिनल है नीम की। बड़ा अच्छा पौधा है ये भी। अच्छा, ये जो चांदनी है ये फूल का पेड़ है, पौधा है क्या? हाँ, ये तो लॉन लगाने के लिए है। लॉन में लगाने की आइटम है, पार्कों वगैरह में। अच्छा अच्छा। जी जी जी। और ये इधर ये जो सामने जो ये दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये मोरपंखी है, वो चांदनी है। अच्छा जी अच्छा। जी। जो जड़ी बूटियाँ आपने लगाई हैं वो कहाँ पर हैं? वो उधर है क्या? हाँ, दूसरी जगह है। अच्छा अच्छा, वो दूसरी तरफ है। अच्छा, अब ज़रा आप जो है आगे चलकर थोड़ा सा निकल लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। अच्छा, अब जिस तरीके से किसान ये शिकायत करता रहता है कि भैया हमने गन्ना डाल दिया है और पेमेंट समय पर नहीं है, तो आपने ये जो नर्सरी की शुरुआत की है, तो इसे जब आप बेच रहे हैं, आप कई प्रदेशों से लोग आपसे ख़रीद रहे हैं, तो पेमेंट का किस प्रकार का सिस्टम है? पेमेंट भी इसकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट गवर्नमेंट की सप्लाई है, महीना 2 महीना के अंदर आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ कुछ जो फार्मर हैं, जो फार्मर हमारे से पौधे लेते हैं, वो तो कैश ही पेमेंट करके जाते हैं, नगद। अच्छा, ये यहाँ पर ये जो नर्सरी है इसमें ये कौन कौन से पौधे हैं, कौन कौन से पेड़ हैं, थोड़ा इनके बारे में भी हमें बताइए आप। हार श्रृंगार का पौधा, ये भी जड़ी बूटी है, दर्द वगैरह में इसकी ये पत्ते का काढ़ा देते हैं, ये भी एक जड़ी बूटी है। ये खैर का पौधा, इससे कत्था बनता है, खैर का पौधा। अच्छा ये भी जड़ी बूटी है। अच्छा अच्छा ये कचनार है, कचनार की भी छाल अच्छी रहती है, जड़ी बूटियों में कई मर्जों में काम आती है। अच्छा अच्छा। जी जी। और ये दूसरी तरफ ये गुलमोहर है, ये छायादार वृक्ष होता है इसका, ये भी बड़ा अच्छा पौधा है, बहुत अच्छे फूल भी आते हैं। अच्छा, फलों की आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है? फलों में तो मेरे पास में आल वैरायटी है, आम है, आम की बहुत प्रजातियां हैं मेरे पास में। अमरूद है, गुआवा की बहुत प्रजातियां हैं, लेमन की प्रजातियां कई हैं, किन्नू है, संतरा है, मौसमी है, माल्टा है, काजू है, पिस्ता है, चिरौंजी है, मेरे पास में बहुत से रेयर फ्रूट भी हैं। जी जी जी। चलिए, तो आप उधर चलिए जिधर आप बता रहे हैं कि आपने जो औषधि है, जो पौधे हैं वो आपने वहाँ पर तैयार किए हैं। और ये आपने नर्सरी का क्या नाम बताया है? मुबारक नर्सरी। अच्छा, मुबारक नर्सरी। तो आप देख सकते हैं लंबे समय से यहाँ पर नर्सरी का काम कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप इन महिलाओं को भी दिखाइए, ये यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने का काम कर रही हैं। आप प्रतिदिन यहाँ पर आती हैं या कभी कभी आती हैं? जी, हम तो रोज ही आए। रोज आते हो? कब से आ रहे हो? जी, 5 ऐसे हो गए 10 साल। अच्छा, कितने यहाँ पर जो है मजदूर काम करते हैं? जी हाँ, यहाँ तो 50 का मजदूर होंगे। अच्छा। हम्म। अच्छा, ये बताओ जो पेमेंट है, जो आपकी दिहाड़ी है, वो समय पर मिलती है या ये यहाँ पर ये जो खड़े हुए हैं जो मालिक हैं नर्सरी के, कुछ ढील? टाइम पे मिल जा। अच्छा हाँ, टाइम तो पहले ही ले लें। अच्छा अच्छा। चलिए, तो आप देख सकते हैं मजदूर भी बड़े खुश हैं और समय पर इन लोगों को पेमेंट भी मिल रहा है। और बुड्ढा खेड़ा में ये नर्सरी है और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप जो है सामने देखिए, ये यहाँ पर पन्नी से कवर्ड किया हुआ है। इसे क्या बोलते हैं? पॉली हाउस। अच्छा, इसे पॉली हाउस बोलते हैं। हाँ, ये सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए, बरसात से बचाने के लिए पॉली हाउस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉली हाउस इन्होंने बनाया हुआ है। और गर्मी, सर्दी, बरसात से जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, उन्हें बचाने के लिए पॉली हाउस बनाया जाता है। और ये इधर भी ये आपकी नर्सरी है? ये सब मेरी है जी। जी जी जी। तो इसमें जो है कौन से पेड़ हैं इधर? ये सभी मिक्स पौधे हैं यहाँ, जड़ी बूटी के भी हैं, रोड साइड में लगने वाले पौधे भी हैं, फॉरेस्ट प्लांट भी हैं, फ्रूट प्लांट भी हैं, हर्ब प्लांट भी हैं, सब है इसमें। अच्छा, आ जाइए इधर। तो आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर ये मजदूर भी, यहाँ पर ये जो नर्सरी है इसमें मजदूरी करने का काम कर रहे हैं। और जो नर्सरी के मालिक हैं इन्होंने बताया कि प्रतिदिन
लगभग 50 मजदूर यहाँ पर काम करते हैं। तो ये जो किसान हैं ये यहाँ पर ये नर्सरी का काम तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो मजदूर हैं उन्हें रोज़गार देने का भी काम कर रहे हैं। तो ये क्या क्या है जी? ये अंगूर का प्लांट है, ये सुपर सोना का है, नासिक की वैरायटी, बड़ी अच्छी वैरायटी है सुपर सोना का वैरायटी अंगूर की। अच्छा। ये बड़ी अच्छी वैरायटी है। ये चिनार का पौधा है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, चिनार का पौधा भी है, पर गुग्गल का पौधा भी यहीं अवेलेबल है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये जो है पपीता है, ये पपीता है, ये आप लंदन पाइन है, पाइन की वैरायटी है। अब आप यहीं खड़े हो जाइए और कैमरा हम यहीं से घुमा देंगे, आप जो है जी। थोड़ा सा इधर बताते रहिए धीरे धीरे ये कौन जी, कौन जी। से पेड़ हैं। हाँ, ये पेंसिल पाइन है, अलग ये पान मसाला है, ये भी बड़ा अच्छा पौधा है। अच्छा। पर ब्लैक स्टोन है, आम की वैरायटी है ब्लैक स्टोन। अलमंडा है, काफ़ी पौधे हैं यहाँ। अच्छा अच्छा। जी जी जी। ये क्या है? ये जिस पर जो है ये फूल खिला हुआ है, ये क्या है? मुसंडा, ये रेड मुसंडा होता है, अच्छा मुसंडे का पौधा है, ये ऑर्नामेंटल पौधा है। अच्छा। ये अच्छा फूल भी आवे और वैसे भी हरा भरा है। जी जी। तो ये औषधि कहाँ पर है? ये औषधि और यहाँ पर औषधि सब मिक्स ही है। अच्छा। ये जिंगो बाइलोबा है, ये भी एक ऐतिहासिक पेड़ है। जिंगो बाइलोबा एक ऐतिहासिक पेड़ है। हर्ब में भी इसका यूज है, इसकी पत्ती भी बहुत महंगी बिकती है। पर चिनार की पौध खड़ी, ये स्टैंड कामनी है, ये लैंडस्केपिंग वगैरह में लगती है, गार्डन वगैरह में, ये भी है। ये सब औषधीय पौधे भी हैं और वैसे भी पौधे हैं सब यहाँ। तो नर्सरी का जो कार्य है वो किसानों के लिए फायदे का सौदा है। हाँ, नर्सरी का कार्य किसानों के लिए बड़े अच्छे फायदे का सौदा है। तो यहाँ आपके क्षेत्र में यदि मैं चिलकाना क्षेत्र की बात करूँ तो कितनी नर्सरियाँ होंगी? यहाँ हजारों की तादाद में नर्सरी हैं और ये सभी लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं नर्सरी का। और 7-8 स्टेट हैं जिन्हें 7-8 राज्यों को ये पौधे सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से। जी जी। तो ग्राहक आपको ढूंढना पड़ता है या ग्राहक आपको स्वयं ढूंढते हैं? ग्राहक तो स्वयं ही ढूंढते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन गूगल पे इंटरनेट पर ढूंढते हैं और कुछ लोग जो है वो खुद ही पता करते करते आ जाते हैं। तो ऑनलाइन भी होता है कि नहीं? हाँ, ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी अच्छा बिजनेस है। लोग गूगल वगैरह से सर्च करके और ढूंढ लेते हैं, वेबसाइट वगैरह बनी हुई है। जी। अब मैं मुख्य प्रश्न पर आता हूँ। जी जी। आप जो है 20-25 बीघे में पहले पारंपरिक खेती कर रहे थे, जी जी। तो प्रतिवर्ष कितना बचा लेते थे? बस उल्टा और कर्जे में जा रहे थे जी। अच्छा बचना तो क्या, अच्छा। उल्टा कर्जे में जा रहे थे। कभी बरसात, ज़्यादा बरसात की वजह से मर गई फसल, कभी कम बरसात होने की वजह से फसल मर गई, और कभी अपना कहें की वजह से दिक्कत आ गई। तो उसमें कभी रेट की वजह से रेट नहीं मिल पा रहे थे, तो वो उस खेती को छोड़ के हम ये बागवानी में आए, नर्सरी बागवानी में। जी जी जी। अच्छा, अब यदि मैं ये जो आपकी ज़मीन है 25 बीघा आपने जो है ज़मीन बताई है और इसमें आप बागवानी कर रहे हैं, नर्सरी का काम कर रहे हैं, तो नर्सरी से इस 25 बीघे ज़मीन में प्रतिवर्ष की यदि मैं बात करूं तो लगभग कितनी आमदनी है? प्रतिवर्ष जो है ना, ये तो करोड़ों की आमदनी है, करोड़ों का काम है, पर आमदनी कम है। आमदनी तो बड़ा काम है मेरा, बड़ी सप्लाई है। पौधे सारे देश में जाते हैं, वो सरकारी विभागों में खूब पौधे जाते हैं मेरे, तो इनकम तो बहुत है, पर वो सब सेफ है, सरकारी है। थोड़ा 2-4 महीने लेट आवे का आ जाती है, एक मुश्त आ जाते हैं अकाउंट में। अच्छा अच्छा। तो ये जो है ये यहाँ पर ये पेड़ कौन कौन से हैं? ये क्रिसमस टी है, ये चंदन का पौधा है, ये ओल स्पाइस है, चंदन के पौधे ये हैं, ये वाइट चंदन है। इसकी भी लोग कमर्शियल खेती कर रहे हैं। हाँ, ये भी अच्छा पौधा है, किसान के लिए बड़ा अच्छा पौधा है वाइट चंदन भी। अच्छा अच्छा। और ये क्या है? ये गार्डन के लिए है, करोटन है ये। अच्छा अच्छा। गार्डन के लिए है, ये शो के लिए लगाते हैं पौधा। अच्छा अच्छा। इधर क्रिसमस टी है। अच्छा जी। अच्छा, ये अमरूद के यहाँ पर जो है ये अमरूद की बड़ी अच्छी प्रजाति है। अच्छा। ये एप्पल क्रॉस है, इसका रंग ऊपर से रेड है, बिल्कुल एप्पल के कलर जैसा।
अच्छा, अमरूद आजकल मैं देख रहा हूँ अमरूद के बाग बहुत लग रहे हैं, तो इनकी तो बड़ी डिमांड होती होगी अमरूद हाँ के जी, पेड़ों। अमरूद की बहुत डिमांड है। अमरूद ऐसा फल है जो रोज खा सके आदमी। अच्छा, ये बीमारियों में काम भी आता है। अच्छा, ये पपीता है। जी, ये पपीते का पौधा है। तो पपीते की भी कोई अलग अलग वैरायटी है या हाँ, ये बस? ताइवान रेड लेडी 786 है, एक ही प्रजाति है अभी इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो किसान हैं, चिलकाना क्षेत्र के गांव बुड्ढा खेड़ा के ये किसान हैं और पहले पारंपरिक खेती कर रहे थे और अब इन्होंने बागवानी और नर्सरी की शुरुआत की है। तो बता रहे हैं बड़ा अच्छा मुनाफा है। तो हम लगातार अपने किसान भाइयों को इस प्रकार की वीडियो लगातार दिखा रहे हैं जिनमें पारंपरिक खेती से हटकर किसान कुछ नया कर रहा है और लगातार मुनाफा कमाने का काम कर रहा है। थोड़ा सा आप आगे आइए और ये भी आप दिखाइए, यहाँ पर कुछ फूलों के पेड़ भी हैं, ये यहाँ पर कुछ फूलों की बेल भी हैं और कितने शानदार कितने सुंदर यहाँ पर फूल खिले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आप बताइए, ये जो बेल हैं इनके बारे में बताइए। ये तो एक जोरा का पौधा है, ये तो सर्ब की वैरायटी, ये बोगन बेल है। ये बड़े अच्छे फूल आते हैं, लोग दीवार के साथ साथ लगा दें, दीवार ना दिखे, हरियाली रहे, तो इसके साथ साथ फूल भी मिलता है, हरियाली भी रहती है। ये दीवार के साथ साथ लगाते हैं लोग। अच्छा, जो भाई की पारंपरिक खेती कर रहे हैं जो हमारे किसान भाई, उन्हें आप जो है क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आपका मैसेज उनके लिए है? ये बागवानी का अच्छा है, बागवानी भी करो, पेड़ पौधे लगाओ, और क्या नाम है, नर्सरी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी को सलाह की ज़रूरत है तो मेरे पास आ सकता है सलाह लेने के लिए। मेरे फ़ोन पे भी सलाह ले सकता है और वैसे भी आ सकता है मेरे पास में सलाह लेने अच्छा, के लिए। जिस प्रकार आप ये नर्सरी जो है यहाँ पर आपने नर्सरी की शुरुआत की है, बागवानी आप कर रहे हैं और जिस प्रकार हम रोज़ देखते हैं नई नई बीमारियाँ सामने आ रही हैं, तो क्या यदि हमारा जो है जो इन्वायरमेंट है वो हरा भरा रहेगा तो पानी शुद्ध होगा और ये जिस प्रकार की बीमारियां हैं इनसे जो है एक आम आदमी जो है निजात पा सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। पेड़ पौधे जितने भी हम ज़्यादा लगाएंगे, एक तो उतने ही अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी हमें। और जैसे ये इस साल टेम्परेचर 49-50 के आसपास रिकॉर्ड किया गया, इतना टेम्परेचर ने तो भविष्य में पहली बार सुना। ये इतना टेम्परेचर नहीं होगा, हम अपनी सृष्टि को हरा भरा करेंगे, ज़मीन को हरा भरा करेंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएंगे तो टेम्परेचर भी कम से कम 5-10 डिग्री तो डाउन होगा ही। और इससे जो है ना, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने से हमारा ये वाटर है ना, ये भी शुद्ध होगा। पेड़ पौधों की जड़ों से वाटर भी हमारा शुद्ध होगा, ये भी साफ़ सुथरा होगा। और ये बीमारियों पे भी इसका बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पौधे जितनी भी ऊपर वाले ने ये वनस्पति बनाई, इसमें सब में जो है ना मेडिकल प्रॉपर्टी दी है। कोई किस मर्ज की दवा, कोई किस मर्ज की दवा, इसके संपर्क में रहेंगे तो इंशाल्लाह तंदुरुस्त भी रहेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो किसान हैं इन्होंने यहाँ पर बागवानी और नर्सरी की शुरुआत की है और इन्होंने बताया है कि नर्सरी और बागवानी से जो हमारे चारों ओर का वातावरण है वो तो शुद्ध रहेगा ही, हरा भरा रहेगा ही। इससे हम जो है बीमारियों से भी निजात पाएंगे। और ये जो नर्सरी का काम इन्होंने शुरू किया है, इन्होंने ये भी बताया है कि जो लोग पारंपरिक खेती कर रहे हैं, जो किसान पारंपरिक खेती कर रहे हैं, उससे बेहतर ये काम है। तो हमारा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वो पारंपरिक खेती तो करते रहें, लेकिन इसके साथ साथ जिस प्रकार ये जो प्रगतिशील किसान आपके सामने खड़े हुए हैं, इन्होंने नई शुरुआत की है, इस प्रकार की शुरुआत भी ज़रूर करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।